अरे ऋषि, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और इसमें लिखा है कि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। हाँ, ये हो सकता है। और इस बार अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो उसके मेन ट्रिगर ना ही बैंक्स होंगे ना ही स्टॉक मार्केट, इसका मेन ट्रिगर होगा ऑयल प्राइसेस। और यही स्टेटमेंट दिए लैरी फिंक, जो कि को फाउंडर है ब्लैक रॉक के। उन्होंने बोला है कि क्रूड का प्राइस $150 पर बैरल पार कर गया तो पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन के संकट में आ सकती है। बट ये वार्निंग आई क्यों और ऑयल का इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है? जैसा कि मिडिल ईस्ट पे टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई लगातार डिस्टर्ब हो रही है, और इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये एक ऐसा रास्ता है जहां से वर्ल्ड का 20% क्रूड ऑयल और LNG शिपमेंट्स पास ऑन होते हैं। यहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई कम हो चुकी है और ऑयल के प्राइसेस शूट अप हो चुके हैं। बट रियल स्टोरी इज मच डीपर देन कि ऑयल प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। ये एक हिडन चेन रिएक्शन है जिसे हम डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि ऑयल महंगा होगा, लेकिन ऑयल की वजह से बाकी सारी चीजें भी महंगी होती हैं, क्योंकि ऑयल सारी चीजों का बेस कॉस्ट है। मतलब जब ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हर चीज की कॉस्ट अप हो जाएगी और जिससे डिमांड कम हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। इसको सिंपल तरीके से समझना कि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो लोग ट्रैवल कम करते हैं, कंपनीज प्रोडक्शन कम कर देती है, स्पेंडिंग गिर जाती है। इसे बोलते हैं डिमांड डिस्ट्रक्शन। इसका एक फैक्टर और है कि पुअर कंट्रीज जल्दी गिर जाती है। रिच कंट्रीज तो फिर भी एडजस्ट कर जाती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि हमारा इंडिया, जो कि ऑयल इंपोर्ट्स पर पूरी तरीके से डिपेंड है, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट्स, यानी कि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, वो भी बढ़ जाता है, जिससे हमारी रुपीज़ की वैल्यू गिर जाती है। और इस वजह से ये किसी भी कंट्रीज के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होती। इसका एक और इम्पैक्ट होता है पैनिक बाइंग। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अगर ईरान टेंशन क्रिएट करता है, इसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, पैनिक बाइंग स्टार्ट हो जाएगी और प्राइसेस इंस्टेंटली शूट कर जाएंगे। इवन एक छोटी सी रूमर भी इकोनॉमी को हिला सकती है, जैसे कि आपने गैस सिलेंडर के केस में देखा ही होगा। इन सारी चीजों से हमें ये समझ आता है कि ऑयल इज नॉट जस्ट अ कमोडिटी, इट इज द बैकबोन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी।